नमस्कार। जय बाबा केदार। आप देख रहे हैं डिस्कवरी उत्तराखंड, आपका अपना चैनल। हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड से जुड़े अनेकों सुनी अनसुनी रहस्य, सुनी अनसुनी वीर गाथाएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएं। आज हम आपको एक ऐसी रणबांकुरे योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इतिहास में बिरले ही पैदा होते हैं, न भूतो न भविष्यति। आज हम आपको राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की वीर गाथा सुनाने जा रहे हैं। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत का जन्म उत्तराखंड के धूमाकोट में 1941 में हुआ था। भारत चीन युद्ध के समय 1962 में मात्र उनकी आयु 21 वर्ष थी। चीन भारत पर एक भीषण हमला कर चुका था। भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर थी कि उसके पास अपने सैनिकों के लिए जूते और अच्छी मशीन गनें भी नहीं थी, जबकि चीनी सैनिकों के पास एमएमजी और अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र थे। पूरे युद्धों के सारे सामान के साथ वो लोग लैस थे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के नूरानंग नामक स्थान पर बनी चौकी की जिम्मेदारी उस पोस्ट पर तैनात किया गया था चौथी गढ़वाल राइफल्स को। गढ़वाल राइफल्स ने बहादुरी के साथ लड़ते हुए चीनी सेना को बहुत पीछे खदेड़ दिया था और उस पोस्ट पर अपना कब्जा फिर से प्राप्त कर लिया था। लेकिन चीनी सेना फिर छुपते छुपाते रात के अंधेरे में भारतीय पोस्ट के पास बहुत निकट आ चुकी थी। इसका पता लगते ही राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी, राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई, इन्होंने चीनी सेना पर अकेले ही हमला कर दिया और उनके बंकरों में जाकर राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई के कवर फायर में लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन जसवंत सिंह रावत चीनी सेना से उनकी एमएमजी छीनकर अपने बंकर में वापस ले आए। इस लड़ाई में लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई वीरगति को प्राप्त हुए। पोस्ट पर बचे अकेले राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, और उसके बाद जो वो हुआ वो इतिहास है। स्थानीय जनजाति की 2 लड़कियां जिनका नाम नूरा और सेला था, उनकी मदद से राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने सारी एमएमजी को अपनी बंकरों में लगा दिया और उसके बाद उन सब मशीन गनों को इस प्रकार लगाया गया कि वो सब एक सीध पर थी। उनके ट्रिगर के साथ बांस के 2 बड़े बड़े डंडे डाल दिए गए और एक छोर पर नूरा और एक छोर पर सीला थी और बीच में थे जसवंत सिंह रावत। जसवंत सिंह रावत का आदेश होता और सीला और नूरा उनके साथ ट्रिगर दबा देते। जैसे ही चीनी सेना नजदीक आती तो ये फायरिंग कर देते थे। रुक रुक कर चलती हुई इस फायरिंग में चीनी सेना को भी विश्वास हो गया कि पीछे भारतीय सेना अपने पूरे दमखम से युद्ध कर रही है। 3 दिन तक चले इस भीषण संग्राम में 300 से अधिक चीनी सैनिक
मार गिराए गए। भूख और प्यास के कारण नूरा और शीला भी वीर गति को प्राप्त हुए। धीरे धीरे करके फायरिंग खत्म, गोलियों के खत्म होने के कारण फायरिंग रुक गई और चीनी सेना पूरे दमखम से पोस्ट पर हमला किया। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर मात्र एक सैनिक उनसे 3 दिन से युद्ध कर रहा था और 300 से अधिक सैनिकों को मार चुका था, चीनी कमांडर इतने गुस्से में था कि वो जसवंत सिंह रावत का सर काटकर अपने साथ ले गया। लेकिन बाद में उनकी बहादुरी से खुश होकर उसने उनका सर वापस कर दिया और आज भी चीनी सेना उनके सम्मान में झुकती है। जिस पोस्ट पर यह लड़ाई लड़ी गई उसका नाम जसवंतगढ़ रख दिया गया। आज भी वहां पर उनका मंदिर है और पांच सैनिक हमेशा उनकी देख रेख में रहते हैं। उनके कपड़े प्रेस करना, उनके जूते पॉलिश करना, उनके कपड़ों पर रोज सिलवटें पड़ती हैं, उनके जूते रोज गंदे होते हैं। सुबह 4:30 बजे उनके लिए चाय रख दी जाती है, सुबह 9 बजे नाश्ता और रात को 7 बजे रात का खाना उनके लिए रख दिया जाता है। आज भी उनका प्रमोशन उसी तरह से होता रहता है जैसे एक जीवित सैनिक का होता है। उनके घर वाले उनकी छुट्टियों का आवेदन करते हैं। सेना के जवान पूरे सम्मान के साथ उनके चित्र को घर लाते हैं और छुट्टी खत्म होने पर वापस ले जाते हैं। रात को पेट्रोलिंग के दौरान अगर कोई सैनिक सो जाता है तो जसवंत सिंह रावत उसे थप्पड़ मार कर जगाते हैं कि ये सोने का नहीं बल्कि देश की रक्षा करने का समय है। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी उनके नाम के साथ शहीद नहीं जोड़ा जाता क्योंकि वो तो अमर हैं, जो हमेशा हमारे देश की रक्षा करते हैं। वो हैं सेना के अमर प्रहरी जसवंत सिंह रावत, जो कि अद्भुत अदम्य साहस की एक प्रतिमूर्ति हैं। वो आज भी सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के और पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी वीर हैं, जो अपने अपने देशों से, अपने धरती से प्रेम करते हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़े आदर्श हैं। ऐसे ही वीरों की कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय मां नंदा, जय भारत माता।